जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रसन्न सिंह आप सभी प्यारे बच्चों का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाइए। बहुत धूमधाम से आप सभी प्यारे बच्चे जो है होली मना रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग यहाँ पर समझते हैं बहुत ही जानदार शानदार सा टॉपिक, बेईमान दुकानदार। थंबनेल पर आपने देखा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। एक दुकानदार कितने प्रकार से चोरी करता है, जो अपना प्रॉफिट बनाता है वो प्रॉफिट बनाने के लिए कितने प्रकार से वो चोरी कर सकता है, इस बात को समझते हैं बच्चों। होली का त्यौहार है, आप सभी लोगों की शॉपिंग बहुत चल रही होगी। कुछ गुजिया खरीद रहे होंगे, कुछ सामान, विभिन्न प्रकार के सामान आप लोग खरीद रहे होंगे। तो जरा ये आप ध्यान रखना, दुकानदार कहीं आपसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना कमा ले जाए। तो जरा देखिएगा किस तरीके से बच्चे चोरी की जा सकती है। मेरे भाई एक बहुत ही छोटा सा साधारण सा एग्जाम्पल उठाते हैं ताकि ये पूरी बातें, पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग पर बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और एग्जाम पर लगाने का क्या तरीका होगा, उस तरीके पर भी बच्चे हम लोग चलेंगे। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बहुत ही शानदार सा टॉपिक है और एक एक पॉइंट इसके हम लोग क्लियर करेंगे। तो मेरे भाई चोरियां जो है वो 3 प्रकार से दुकानदार कर सकता है। पहला फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। और ये टाइप आपको समझने बहुत जरूरी है ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने आए उस क्वेश्चन को आप बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए। तो बच्चे सबसे पहला पार्ट, यदि हमने मान लिया कि भाई हमने भी एक दुकान लगा ली होली में और हमने 1 ग्राम की 1 रुपए वाली चीनी रख ली। हमने चीनी रखी, क्या रखी भैया अपने दुकान पर? हमने रख ली चीनी, रख ली शुगर। और 1 ग्राम जिस चीनी का दाम है 1 ग्राम 1 रुपए का, 1 ग्राम 1 रुपए दाम है। तो यहां पर हमने देखा 1 ग्राम 1 रुपए है। तो बच्चे 1000 ग्राम मतलब कि 1 केजी, 1000 ग्राम 1000 रुपए का पड़ेगा, 1000 रुपए का पड़ेगा, जिसे आप बोलेंगे सर 1 केजी चीनी हो गई। तो 1 केजी चीनी जो है 1000 रुपए की बेचूंगा इस होली में, खरीदने जरूर आना तुम सब। तो यहां पर हमने बोला 1000 ग्राम जो चीनी है वो 1000 रुपए की है। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ कि एक कस्टमर आया मेरे पास, बोला सर जो है चीनी दे दीजिए। हमने कहा ठीक है बाबू ले लो। 1 ग्राम 1 रुपए, तो अगर आप 1000 ग्राम लेने आए हैं तो हम आपको 1000 रुपए का देंगे। जो कस्टमर था वो बोला सर हम तो आपसे पढ़े हुए हैं, हम तो आपके स्टूडेंट हैं, सर हमको थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए ना। आपको जब 1000 रुपया में चीनी पड़ी है तो सर हमको 1000 रुपये में दे दीजिए। हमने कहा बाबू देखो ऐसा हम दुकान खोल के बैठे हैं तो हमारा कुछ खर्चा पानी भी तो निकलना चाहिए। फिलहाल वो जिद पर आ गया तो हमने कहा चलो बाबू एक काम करो, 1 ग्राम चीनी जो है वो 1 रुपए के हिसाब से है। 1000 ग्राम चीनी तुमको चाहिए तो 1000 रुपए तुम दो और 1000 ग्राम चीनी ले जाओ। अब देखो जैसे ही हमने तराजू पर चढ़ाया और तौलने की बारी आई तो हमने क्या काम किया, उसे दिख तो रहा था कि 1000 ग्राम हम तौल रहे तराजू पर, लेकिन हमने नीचे 100 ग्राम बाट छुआ दिया। तराजू पर मेंशन था, दिख रहा था उसे 1000 ग्राम हम तौल रहे हैं, लेकिन नीचे हमने 100 ग्राम छुआ दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 100 ग्राम जो हमने नीचे बाट छुआ दिया था उस 100 ग्राम की वजह से हमें 100 ग्राम का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने 100 ग्राम चीनी तो तौली नहीं उसमें। तो इसका मतलब हमने चीनी तौली कितनी, हमने तौली है मात्र 900 ग्राम। कितने ग्राम? 900 ग्राम चीनी तौली। और इस 900 ग्राम को बेचने में 100 ग्राम का हमने प्रॉफिट निकाल लिया। तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ 100 ग्राम का, और जो हमने सामान बेचा है उसकी लागत आई है मात्र 900 ग्राम। जो हमने सामान अपने छात्र को दे दिया उसकी लागत आई थी मात्र कितनी? 900 ग्राम। तो आप बोलेंगे सर इसमें प्रॉफिट हो गया 100 ग्राम का, और कितने से प्रॉफिट हुआ? 900 ग्राम से। और हमने कितना % प्रॉफिट कमा लिया? 1/9 कितना होगा? 11.11%। हमने 11.11% प्रॉफिट कमा लिया और सामने कस्टमर को ये लगा कि सर ने देखो 1000 रुपए की लेकर के आए और इन्होंने 1000 रुपए की चीनी दे दी। तो बच्चे ये दुकानदार जो है इस प्रकार से चोरी करता है। क्या कि यहां पर आप बोलेंगे कम बाट का प्रयोग करके। क्या करके बच्चों? कम बाट का प्रयोग करके, कम बाट का प्रयोग करके।
बाय यूजिंग लेस वेट। पहले कॉन्सेप्ट को बच्चों एक बार अच्छे से समझते हैं ताकि क्वेश्चंस को लगाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। बाय यूजिंग लेस वेट, बाय यूजिंग लेस वेट, तो मेरे भाई यहां पर आपने प्रॉफिट निकाला, तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या रहा बच्चों? इस केस में, पहले वाले केस में आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? आप लगा देंगे बच्चों चुराया बटे चढ़ाया। क्या लगा देंगे मेरे भाई? चुराया बटे चढ़ाया। तराजू पर चढ़ाया कितना है और आपने चुराया कितना है, वहां से आप निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट। आपने चुराया है 100 ग्राम और तराजू पर चढ़ाया है 900 ग्राम, इसका मतलब प्रॉफिट आ जाएगा 11.11% का। ये पहला तरीका था। चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं। अब अगली बार फिर से आया बालक, वो अगली बार फिर से आया। अब हमने इस बार कहा देखो भाई ऐसा है, पिछली बार हमने 1000 रुपए की ही चीनी बेची थी, तुमने कोई प्रॉफिट हमें नहीं दिया था, लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं भाई 10% तो प्रॉफिट चाहिए। तो 1000 रुपए का जो हम सामान बेच रहे हैं उस पर यदि हम 10% का प्रॉफिट बेचेंगे, 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो बच्चे हम कितने पर बेचेंगे? 1000 का 10% निकालेंगे, 100 रुपया आएगा प्रॉफिट। मतलब जो 1000 सामान था, जो 1000 रुपए का सामान था, उसे हमने 100 रुपया के प्रॉफिट में बेचा है। तो हमने कितने में बेचा है? 1100 रुपया में बेचा है। लेकिन फिर से जैसे ही तराजू पर चढ़ाने की बारी आई, हमने कहा एक काम करो, फिर से 100 ग्राम छुआ दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस बार हमने दोहरा प्रॉफिट कमाया। हमने प्रॉफिट परसेंट बोलकर तो लिया ही लिया, साथ में हमने 100 ग्राम छुआ दिया फिर से। इसका मतलब इस बार हमारे पास डबल प्रॉफिट आ गया। कैसे? मतलब प्रॉफिट परसेंट बोलकर लेना, प्रॉफिट परसेंट बोलकर लेना, प्रॉफिट परसेंट बोलकर लेना, और साथ ही कम बाट का प्रयोग करना, साथ ही कम बाट का प्रयोग करना, कम बाट का प्रयोग करना। ये बच्चों दूसरे प्रकार का ट्रांजैक्शन था, दूसरे प्रकार से चोरी कर ली। तो यहां पर मेरे भाई आपने देखा प्रॉफिट परसेंट हमने बोलकर तो लिया ही लिया, साथ में हमने कम बाट का प्रयोग किया। तो एक बात सोचिए, अगर हमने बोला कि 1000 रुपए का सामान बेचा है जिस पर हमने 10% बोलकर प्रॉफिट लिया, इसका मतलब हम बेचेंगे कितने में? 1100 में। और जो तराजू पर हमने सामान चढ़ाया उस पर हमने 100 ग्राम कम चढ़ाया, तो इसका मतलब हमने सामान कितने रुपए वाला चढ़ाया? 900 रुपए वाला सामान चढ़ाया। और 900 रुपए का जो सामान है वो 1100 रुपया में हमने बेच दिया। तो इस बार हमें 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ। और 200 रुपया का प्रॉफिट कितने से हुआ है बच्चों? 900 से। तो इस बार हमें दोगुना प्रॉफिट हो गया, 22.22%। कितना प्रॉफिट हो गया? 22.22% प्रॉफिट। दो केसेस अभी तक हमने आपको बताए। टाइप 1 की चोरी क्या है? कम बाट का प्रयोग करके। और टाइप 2 की चोरी क्या है? प्रॉफिट परसेंट तो हम ले ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कम बाट का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो प्रकार की चोरी आपने देखी। अब तीसरी चोरी और डेंजरस है भाई। अगर हमने दुकान खोली तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं से सामान ला रहे हैं और अपने कस्टमर को सामान बेच रहे हैं। मतलब हम सामान खरीद रहे हैं और सामान को बेच रहे हैं। तो जहां से हम सामान लेने गए वहां पर दुकानदार ने हमसे बोला देखो ऐसा है, बोरा रखा है और चीनी जो है अपनी तौल लो। तो हमने कहा ठीक, बहुत सही मौका मिला है। हमने कहा क्या काम किया उस पर? हमने क्या काम किया उस पर? जितना चीनी रखा था, हमें चाहिए था मान लेते हैं 1000 ग्राम। तो अब हमने दोहरी चोरी फिर से करी। क्या काम किया कि जब सामान चढ़ाने की बारी आई थी, जब सामान तौलने की बारी आई थी, हमने तब भी चीटिंग किया। और जब सामान बेचने की बारी आई, हमने तब भी चीटिंग किया। मतलब आप कह सकते हैं कि सर सामान खरीदते और बेचते समय दोनों बार धोखा, चीटिंग। जब हमने सामान खरीदा,
हमने तब भी धोखा दिया, और जब हमने सामान बेचा हमने तब भी धोखा दिया। मतलब खरीदते और बेचते समय दोनों बार चीटिंग किया है। तो ये तीसरे प्रकार की चोरी है। बच्चों ये जो चौथा एरो हमने लगाया है, ये चौथे प्रकार की चोरी क्या है? मिक्स है। मतलब इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब मिक्स कर दिया जाएगा। तो ये आपने अभी 3 वैरायटी पढ़ी है चोरी की, पहली, दूसरी और तीसरी। और इसी पैटर्न पर आप क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग पर बना करके रखें, ताकि अब क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करें वहां पर हम लोग चीजों को समझ पाए। आइए शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन की, लेकिन उसके पहले कुछ छोटी बातें और जान लेते हैं, क्योंकि करने के इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व करने के कई अलग अलग तरीके हैं। लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे द बेस्ट यूनिक मेथड, रेशियो मेथड हम आपको पढ़ाएंगे। और रेशियो मेथड से ये सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप 1 ग्राम 100 ग्राम ये मानेंगे तो बच्चे आप जो है हर जो यहां पर हमने आपको हर अलग वैरायटी दिखाई, हर अलग वैरायटी पर आपको मेथड जो है बच्चे हर बार चेंज होगा। लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड से जरा भी हमें इधर से उधर कुछ नहीं सोचना, एक बार कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे और जितनी वैरायटी है बेईमान दुकानदार की, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बच्चे सिर्फ एक मेथड रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। यदि हम आपसे बोले, एक बात को केवल अभी हम लोग समझेंगे, उसके बाद आते हैं रेशियो मेथड पर। 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम सामान बेचते समय 100 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, या एक बेईमान दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर, ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है, 1 किलोग्राम के स्थान पर 100 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। 100 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अभी बच्चों हमने आपको ये बात बताई, कि आप इस केस में प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? चुराया बटे चढ़ाया। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ये तो हमने आपको एक तरीका बताया। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका बच्चों रेशियो मेथड। और रेशियो मेथड इतना जबरदस्त तरीका होगा, चाहे जितनी वैरायटी हम लोग पढ़ लें, कहीं पर कोई मेथड अगला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस चुराया का क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम पर, उसे भी समझ लेते हैं। अगर आपसे बोला कितने ग्राम कब बाट का प्रयोग किया, चुराया का मतलब क्या है? कितने ग्राम कब बाट का प्रयोग किया, कितने ग्राम कब बाट का प्रयोग किया। और चढ़ाया का मतलब क्या है? कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया, कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया, कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया। तो आपने देखा प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, चुराया बटे चढ़ाया करके। और चुराया का मतलब है कितने ग्राम कम बाट का प्रयोग किया, और चढ़ाया का मतलब है कितने ग्राम बाट का प्रयोग किया। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 100 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है। इसका मतलब उसने 100 ग्राम चुरा लिया, और 100 ग्राम चुरा लिया तो ऊपर रखेंगे 100 और नीचे तराजू पर चढ़ाया कितना है, तो 1000 ग्राम में जब 100 ग्राम चुरा लिया तो बच्चे चढ़ाया कितना है 900 ग्राम, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, 00 कैंसिल होगा, 1/9 का मतलब होता है 11.11%। तो ये बच्चों आपका राइट जवाब होगा।
फिलहाल आपने ये एक तरीका समझ लिया, लेकिन रेशियो मेथड से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और रेशियो मेथड से देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। 1000 ग्राम, दूसरा तरीका समझ लेते हैं। हमने आपसे बोला 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम कम बाट का प्रयोग करता है, इसका मतलब वो चढ़ाता कितना है, मात्र 900 ग्राम। तो आप इधर लिखेंगे 900 ग्राम और किसकी जगह, 1000 की जगह, तो यहां पर लिखेंगे 1000 और इन रेशियो, इसका रेशियो बनाएंगे तो इसका मतलब रेशियो हो जाएगा 9 से 10 का। खरीदा है 9 में और बेचा है 10 में, तो बच्चों प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपया का, और कितने से होगा, 9 से, और 1/9 कितना होगा, 11.11%। तो बस ये जो अभी हमने आपको रेशियो मेथड दिखाया, अब इस बात को समझते ही ये रेशियो मेथड आखिर कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये यूनिक मेथड होगा जो कि सभी प्रकार के प्रश्नों पर लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले रेशियो मेथड सीख लेते हैं, कब किस कंडीशन में क्या काम करना होगा, और उसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। रेशियो मेथड बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा बेईमान दुकानदार का, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे आप, रेशियो मेथड लगाएंगे। तो बच्चों एक बात को बस ध्यान देना है आपको, सामान खरीदते और बेचते समय, सामान खरीदते और बेचते समय आपको कंडीशंस को ध्यान देना है। आप जरा सोच करके देखिए, जब आप सामान बेच रहे हैं, तो जब आप सामान बेच रहे हैं तो अगर आप बेचते वक्त सामान कम बेच रहे हैं तब आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप बेचते समय सामान ज्यादा बेच दिया अपने कस्टमर को तो जाहिर सी बात है आपको लॉस हो जाएगा। और सामान खरीदते समय अगर आप ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदते समय ज्यादा सामान तौल रहे हैं तब आपको प्रॉफिट होगा। और सामान बेचते समय अगर आप ज्यादा सामान तौल रहे हैं, सामान बेचते समय अगर ज्यादा सामान तौल रहे हैं तब आपको लॉस हो जाएगा। सामान खरीदते समय अगर आप कम सामान खरीद रहे हैं तब आपको लॉस होगा। सामान खरीदते समय आप ज्यादा सामान खरीद रहे हैं तब आपको प्रॉफिट होगा। तो दो बातें हमने बोली है यहां पर, सामान खरीदते समय, सामान खरीदते समय, खरीदते समय सामान खरीदते समय ज्यादा तौलेगा, सामान खरीदते समय कम तौलेगा, कम तौलेगा तो लॉस होगा, तो लॉस होगा। ज्यादा तौलेगा, ज्यादा तौलेगा, सामान ज्यादा तौलेगा तो प्रॉफिट होगा। जाहिर सी बात है, खरीद रहा था और इसने ज्यादा तौल लिया तो इसे प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं सामान बेचते समय। अब बात करते हैं बच्चे सामान बेचते समय, सामान बेचते समय। तो अगर हम सामान बेचते समय की बात करें, सामान बेचते समय, बेचते समय बच्चों अगर कम तौला, बेचते समय कम तौलेगा तब उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तब उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सामान बेचते समय यदि कम तौल करके बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, और सामान बेचते समय यदि ज्यादा तौल दिया उसने तब दुकानदार का लॉस हो जाएगा। तो बस ये पॉइंट्स अगर आपके दिमाग पर हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब बात केवल आपको ये सोचनी है कि बच्चे यहां पर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट अगर निकालना है तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए, एक सीपी और दूसरा एसपी। अब आप सोचिए, अगर आपको लॉस हो रहा है तो जाहिर सी बात है सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। भाई सामान ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचना पड़ जाए तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही सोचिए, आप ये मार्कर है और इसे हमने 100 रुपए में खरीदा है और 150 रुपए में बेच दिया, हमने कम में खरीदा है और हमने ज्यादा में बेचा है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जहां प्रॉफिट होगा वहां कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, जहां प्रॉफिट होगा वहां कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। लेकिन जहां लॉस होगा
जहां लॉस होगा वहां ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे, वहां ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें लगातार बनाना है रेशियो। तो बच्चे जब भी प्रॉफिट होगा तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, जब भी प्रॉफिट होगा तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, लेकिन जब भी लॉस होगा सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। बस ये पॉइंट्स आपके दिमाग पर है, आप फटाफट बनाते चलें। हालांकि कोई भी दुकानदार कभी लॉस नहीं करना चाहता, कोई भी दुकानदार बच्चों कभी लॉस नहीं करना चाहता, इसलिए मैक्सिमम केसेस में 95% केसेस में जो आपसे एग्जाम पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर हमेशा आप इस कंडीशन को बना देना, पहला रेशियो छोटा और बाद वाला रेशियो बड़ा। भाई सीपी छोटा और एसपी बड़ा, सीपी छोटा का मतलब कम में खरीदेंगे और एसपी बड़ा का मतलब ज्यादा में बेचेंगे, कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो बच्चे प्रॉफिट होगा। तो सभी केसेस में प्रॉफिट ही होता है, एक केस केवल छोड़ करके, क्या? यदि डिस्काउंट परसेंट है, यदि डिस्काउंट परसेंट है या लॉस परसेंट है को छोड़कर सभी प्रॉफिट परसेंट के केस होते हैं, सभी प्रॉफिट परसेंट के केस होते हैं। और यदि प्रॉफिट परसेंट के केस है तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, और यदि डिस्काउंट परसेंट है या लॉस परसेंट है तो जाहिर सी बात है लॉस है, तब सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। बस इन पॉइंट्स को आप अपने दिमाग पर बिठा लीजिए और इसके बाद बच्चे अब हम लोग चलते हैं, करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो मेरे भाई आज का पहला प्रश्न बोला, मिलन किसी वस्तु को 25% लाभ कमाता है, मिलन किसी वस्तु पर 25% का लाभ कमाता है जबकि वह वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेचता है। तो बताइए वह 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का इस्तेमाल करता है। पहली वैरायटी का क्वेश्चन है, हमने बोला चुराया बटे चढ़ाया से लगा सकते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4 होगा। ऊपर वाला नंबर क्या बताएगा, चुराया, और नीचे वाला नंबर क्या बताएगा, चढ़ाया। और यदि इन दोनों को जोड़ दें तो बच्चे ये आ जाएगा ओरिजिनल वेट, वास्तविक भार आ जाएगा, ओरिजिनल वेट आ जाएगा। और ओरिजिनल वेट कितना आ गया, 5। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि बताइए 400 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, 400 ग्राम के स्थान पर। इसका मतलब ओरिजिनल वेट कितना था, 400 ग्राम। तो बच्चों 5 बराबर 400 है, 80 गुना। आपसे बोला कितने ग्राम बाट का इस्तेमाल करता है, मतलब कि कितने ग्राम चढ़ाता है। तो बच्चों 80 गुना कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 8 4 32, 320 ग्राम। यदि आपसे पूछता कितने ग्राम चुराता है तो आप 80 का गुणा कर लेते, आंसर हो जाता 80 ग्राम। 400 ग्राम बाट चढ़ाना चाहिए था लेकिन वह 80 ग्राम बाट चुराता है और 320 ग्राम बाट तराजू पर चढ़ाता है। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा, 320 ग्राम। ये तो बच्चों आपने देख लिया पहला तरीका, चुराया बटे चढ़ाया से। अभी हमने आपको दूसरा तरीका बताया, रेशियो मेथड, और सारे ही प्रश्न बच्चों आपको करने हैं रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से। तो मेरे भाई रेशियो मेथड अप्लाई कर दो। क्या बोला है, 25% का लाभ होता है, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4। लाभ होता है तो प्लस, तो बच्चों एक रेशियो 4 होगा और दूसरा रेशियो 5 होगा। प्रॉफिट है तो इसका मतलब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। अब जरा ध्यान देना कि इसने इसे तराजू पर चढ़ाना था 400 ग्राम, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 400, कितने गुना है, 80 गुना। तो इस 4 को 80 गुना करेंगे, इस पर कितना आ जाएगा, 320 ग्राम। इसका मतलब तराजू पर कितने ग्राम चढ़ाना चाहिए था, 320 ग्राम चढ़ाना चाहिए था। आई होप सभी बच्चों को कंसेप्ट बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन फिर भी 37.5% कम वजन तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
37.5% कम वजन तोल रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर सामान बेचते समय कम सामान तोलेगा तो दुकानदार का प्रॉफिट होगा। 37.5% का फ्रैक्शन होता है बच्चों 3/8 और कम तोल रहा है तो माइनस। इसका मतलब रेशियो क्या होगा 8 और 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। और अगर इसका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तब होगा जब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप बस इस रेशियो को देख करके सेट कर दो, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर इस केस में तो प्रॉफिट हो रहा है। बच्चों जब प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी वाला रेशियो छोटा रख दो और एसपी वाला बड़ा रख दो। यहां आपके सामने दो रेशियो रखे हुए हैं, इनमें आपको अपनी तरफ से खुद उठा करके रख लेना है। यहां पर हमने बोला कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। 5 रुपए का सामान था और 8 रुपया में बिका तो प्रॉफिट है 3 रुपया का। कितने से 5 से, और 3/5 कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। 1/5 20% होता है, 3/5 बच्चों कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम वजन तौलता है। 1 किलोग्राम की जगह कितना तौला 920, कम ही तो तौला और कम तौला तो इसका प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब तौला कितने ग्राम है 920 ग्राम और तौलना कितना चाहिए 1000 ग्राम तौलना चाहिए था। तो इसका मतलब यहां पर रेशियो बना लीजिए भाई। यहां पर रेशियो बनाएंगे, 4 से काटेंगे 23 और 4 से काटेंगे 25, क्योंकि यहां पर खरीदा है कम में और बेचा है ज्यादा में, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट हुआ कितने का 2 का, और कितने से 23 से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर लेंगे, 200 में 23 से डिवाइड कर लो। 23 से 8 3 24, 8 2 16, 2 18, तो ये हो जाएगा कितना 8 84 और 16 आना चाहिए। 8 से 8 3 24, कैरी 2 8 2 16, 2 18, तो 84 6 90, 84 और 6 90 और 10 तो 16 होना चाहिए। 8 सही 16/23% आपका सही जवाब होगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ध्यान रखिए, अगर सामान बेचते समय कम सामान तौल रहा है इसका मतलब उसका प्रॉफिट होने वाला है, और प्रॉफिट अगर होगा तो सीपी वाला रेशियो छोटा रख दो और एसपी वाला रेशियो बड़ा रख दो। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये बच्चों बहुत ध्यान से लगाना, ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा बनाया है हमने। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% कम भार का प्रयोग करता है। एक बात बताओ मुझे, सामान जब खरीदने की बारी आई तो सामान कम तौल रहा है। बच्चे सामान खरीदते वक्त अगर सामान कम तौल रहा है इसका मतलब उसका लॉस हो गया। तो अगर लॉस हुआ इसका, अगर इसका लॉस हुआ तो मेरे भाई समझना जरा, लॉस हुआ कितना 10% कम भार का प्रयोग करता है। यहां पर रेशियो होगा 10 और 9, और अगर यहां पर लॉस हुआ है तो सीपी बड़ा होगा और एसपी बच्चों छोटा होगा, तभी तो लॉस होगा। लो आप फिर से रेशियो बना दो, लॉस के केस में बच्चों सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। दो रेशियो आपके सामने रखे हैं, आप बस ये लाइन सोचना है और यहां रेशियो रख लेना है। तो बच्चे यहां पर रेशियो हो जाएगा 10 से 9 का रेशियो होगा। यही बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, तो राइट जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। एक वैरायटी आपने खत्म कर ली, अब बच्चों दूसरी वैरायटी जिस पर हमने आपको बताया कि हम बोल करके तो ले ही रहे थे प्रॉफिट परसेंट, साथ ही साथ हम 100 ग्राम का बाट भी छुआ रहे थे। इसका मतलब दोहरा प्रॉफिट हमें हो रहा था। तो आइए यहां पर समझते हैं सेकेंड वैरायटी। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 20% कम वजन तौलता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर आप लगाएं तो आप बोलेंगे 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अगर हमने बोला 1000 ग्राम सामान बेचना था तो कह रहा है हम 10% लाभ पर बेचेंगे, मतलब 1100 रुपया में बेचेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तराजू पर जरा चढ़ाओ, कितना चढ़ाओगे? तो बोला 20% कम तौलेंगे, मतलब 800 ग्राम ही सामान तौलेंगे। 20% कम वजन तौलता है। तो दुकानदार ने अपने कस्टमर को
जो सामान दिया है वो कितने में दिया है, 1100 में, लेकिन तौला कितने में है, तौला है मात्र 800 ग्राम सामान तौला है। तो बच्चे यहां पर ये सीपी और ये एसपी, जाहिर सी बात है यहां पर इसे प्रॉफिट हो गया, कितने का, 300 का, और कितने से, 800 से, परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करेंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 37.5%, 37 से 1/2% का बच्चों प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब जरा बच्चों हम लोग यहां पर बना लेते हैं दूसरा मेथड अपना, वे टू, जबरदस्त मेथड। आप लगा दीजिए मेरे भाई रेशियो मेथड, इस पर लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए बच्चों, रेशियो मेथड इस पर लगा दीजिए, लगा लो भाई रेशियो मेथड। अब देखो खेल है पूरा सब कुछ किसका बच्चों, परसेंटेज का, रेशियो का। यहां पर क्या बोला है, 10%, हमने कहा 10% का फ्रैक्शन 1/10 होगा, प्लस कर लो, 10% लाभ है तो रेशियो क्या होगा, 10 से 11 का, 10 और 11। अभी आप केवल नंबर सोचिए, रेशियो तो हम लोग सेट कर लेंगे, आप केवल नंबर सोचिए, 10 है, 10 में 1 जुड़ेगा, दूसरा रेशियो होगा 11। अच्छा 20% कम है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, लेकिन बच्चों इसने बोला कम वजन है, कम की वजह से हमने लगा लिया माइनस। अब देखो एक रेशियो तो 5 होगा और दूसरा रेशियो 5 से 1 कम 4 होगा, बाकी अब सेट हमें इधर कर देना है। पहले केस में तो डायरेक्ट इसने बोला ही प्रॉफिट है तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। दूसरे केस में सामान बेचते समय कम सामान तौलना है तो प्रॉफिट होगा, तो फिर से सीपी छोटा और एसपी बड़ा। अब यहां पर रेशियो भले ही पहले छोटा हो बाद में बड़ा हो या पहले बड़ा हो बाद में छोटा हो, हमने कहा जो दो स्टेटमेंट हमने आपको बताए थे वही सोच करके यहां पर रख लो। और मैक्सिमम केस में दुकानदार का प्रॉफिट ही होगा, तो पहला रेशियो छोटा होगा और बाद वाला रेशियो बड़ा होगा, पहला रेशियो छोटा बाद वाला बड़ा। यहां पर 5 4 है, लेकिन आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे 4 और 5। क्यों लिखेंगे 4 और 5, क्योंकि इसका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। आई होप बात पूरी तरह से क्लियर हो रही होगी। तो मेरे भाई 20 से खींचो लाइन, 5 दूना 10, रेशियो देखो 2 × 4 करोगे 8 आएगा, 11 × 1 करोगे 11 आएगा, बन गया ना ये सेम। 8 से 11 प्रॉफिट होगा बच्चों 3 रुपया का, कितने से, 8 से, और 3/8 कितना होता है, 37.5% प्रॉफिट हो गया इसे। तो राइट जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं रेशियो मेथड अगर आपने तैयार कर लिया तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो जाए वो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ दो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं, सामान खरीदते समय और सामान बेचते समय। खरीदते समय यदि कम सामान तौलना है तो लॉस है, खरीदते समय ज्यादा सामान तौलना है तो प्रॉफिट है, बेचते समय अगर हम कम तौल करके बेच रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट है, बेचते समय यदि हम ज्यादा सामान तौल रहे हैं तो हमारा लॉस है। तो बच्चे बस यही पॉइंट्स आप यहां पर लगाते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को X% की हानि पर बेचने का दावा करता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। अब इसने नहीं बताया कितना परसेंट है, डायरेक्ट लिख दिया X%, लेकिन वह 25% कम वजन तौलता है। ठीक है भाई, 25% कम वजन तौलना है, पहले तो इसका फ्रैक्शन बना लो 1/4, और कम है तो माइनस, तो रेशियो हो जाएगा 4 और 3 का। ठीक है, और कुल सौदे पर 20% का लाभ कमाता है। अब ये जो अभी तक हम लोग नेट प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल रहे थे, इस बार इसने नेट प्रॉफिट परसेंट आपको बताया है, तो एक्स का मान पूछा जा रहा है आपसे। बच्चों एक बात बताओ, अगर जो वैल्यू आपको नहीं पता है X% की हानि पर बेच रहा है तो आप लिखेंगे X से Y। ठीक है, 25% कम वजन तौल है बेचते समय, तो इसका प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। तो इन्हीं रेशियो में 4 और 3 को आप देख करके सेट कर लो कि सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, तभी तो बच्चे प्रॉफिट होगा। और इन दोनों का रिजल्ट आपको क्या दिया है, इन दोनों का प्यारे बच्चों रिजल्ट दिया है 20% का लाभ। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा, रेशियो होगा 5 और 1 ज्यादा 6। चूंकि प्रॉफिट है तो सीपी छोटा और एसपी बड़ा, तो आप यहां पर लिख लेंगे 5 और 6 का अनुपात। इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। तो ध्यान देना जरा, यहां पर क्या हुआ, 3x बराबर 5 है, 3x बराबर 5 है, ऐसे लिख लो 3x/4y
बराबर क्या आ जाएगा, 6, 5/6 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से x अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 5/6, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 का। बच्चों 5 में किसका मल्टीप्लाई है, 4 का, तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे और यहाँ 3 का गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करें, आप वैल्यू को मेरे भाई क्रॉस में फेंक दीजिए। देखिए बन जाएगा ये तुरंत, क्रॉस में फेंक दो वैल्यू, ये 3 इधर फेंक दो और ये 4 इधर फेंक दो। अब ये किसका रेशियो आ गया, x और y का रेशियो आ गया। चेक कर लो, 5 के साथ में 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 के साथ में 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए भाई। 5 4 20 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। तो 20 से अगर 18 हुआ तो जाहिर सी बात है 2 का लॉस हुआ। कितने से, 20 से। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करेंगे। आप बोलेंगे 10% का लॉस हो गया। राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करो, अपना दिल दे दो मुझे और बता दो क्या ये मेथड पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है। अगर मेरे भाई आपको बातें पूरी तरह से समझ आ गई तो एक बार जो है अपने प्यार की बारिश कर दीजिए और बताइए मुझे क्या ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, जबरदस्त क्वेश्चंस पूरी तरह से क्लियर हो गए। फिर से बच्चों सेम प्रश्न है, x% लाभ पर बेचता है लेकिन 20% कम वजन का प्रयोग करता है और 50% लाभ कमाता है। 50% लाभ कमाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x% लाभ पर बेचता है, हमने कहा x से y हो गया, ये CP बना लो बच्चे और ये SP बना लो। लेकिन 20% कम वजन तौलता है, भाई बेचते समय कम वजन तौलेगा ना तो उसका लाभ होगा। 1/5 है तो रेशियो होगा 5/4 का। 5/4 का रेशियो तो होगा, लेकिन आप लिखेंगे क्या बच्चों, आप लिखेंगे 4 से 5, क्योंकि कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा। और ओवरऑल प्रॉफिट इसका आया कितना है, 50%, 1/2 होता है, रेशियो होगा 2 से 3 का। ऑलरेडी ये तो लाभ है, तो CP छोटा होगा और SP बड़ा होगा। अभी हमने आपको ये बात सिखाई थी, जो बीच में वैल्यू फंसी है x और y निकालना है तो बाकी वैल्यू को क्रॉस में भेजो। तो यहाँ पर भेज दो कितना, 4, और इसे यहाँ पर भेज दो 5। तो ये 5 2 10 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और 10 से अगर 12 हुआ तो बच्चे इसका मतलब खरीदा है 10 में, बेचा है 12 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2 का। और कितने से, 10 से। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। राइट जवाब हो जाएगा मेरे भाई 20% का प्रॉफिट होगा। राइट जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा। फटाफट अब आप लोग भी सॉल्व करना चालू कर दीजिए और बताइए क्या बातें पूरी तरह से समझ आ रही हैं। बहुत आसान बातें थी। अगर इनको जो हमने शुरुआत के आपको कॉन्सेप्ट मेथड बताए थे, अगर उन मेथड से जाएंगे ना तो हर अगले क्वेश्चन पर आपको एक नया मेथड तैयार करना पड़ेगा। इसलिए हमने आपसे बोला आज हम आपको पढ़ाएंगे रेशियो मेथड, और रेशियो मेथड से जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं सब बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। एक बेईमान दुकानदार 20% कम बाट का प्रयोग करता है और 20% लाभ पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20% कम बाट का प्रयोग कर रहा है, 20% का बच्चों फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5 माइनस में हो जाएगा क्योंकि कम है, तो रेशियो हो जाएगा 5/4 का। अब आपको सोचना यह है कि सामान बेचते समय यदि कम बाट का प्रयोग कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉफिट होगा। इसका मतलब CP बच्चों छोटा होगा और SP इसका बड़ा होगा। आप बोलेंगे सर रेशियो 5 और 4 दिख जरूर रहा है, लेकिन यहां पर आप क्या लिखेंगे, 4 से 5 लिखेंगे, ठीक है। और 20% लाभ पर बेचता है, ऑलरेडी आपको लाभ दे दिया है, तो आपने यहां पर देखा 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा बच्चों, रेशियो हो जाएगा 5 से 6 का। क्योंकि लाभ है तो CP छोटा होगा और SP बड़ा होगा। मेरे भाई चाहो तो 20 से लाइन खींच लो, ये 20 से लाइन खींचे काट पीट लो पहले तो, 2 2 4 2 3 6। आप बोलेंगे सर 2 और 3 का रेशियो आएगा, मतलब कि खरीदा है 2 में और बेचा है 3 में, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा 1 का। और कितने से प्रॉफिट होगा, 2 से। और बच्चों 1/2 कितना होता है, 50% होगा। तो मेरे भाई राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C बच्चों राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब देखो जरा, सामान खरीदते समय 20% कमाता है और बेचते समय 20% कमाता है। खरीदते समय भी 20% कमा रहा है
और बेचते समय भी 20% कमा रहा है, तो बच्चों ये इसका प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट है तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा। दोनों ही केस में देखो प्रॉफिट ही दिया है। तो प्यारे बच्चों इस पर आप क्या काम करेंगे? आप यहां पर कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे। 5 में खरीदेंगे और 6 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। सेम यहां पर भी प्रॉफिट परसेंट है, तो 5 में खरीदेंगे और 6 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। 5 × 5 होगा 25 और 6 × 6 हो जाएगा 36। 25 में खरीदा है और 36 में बेच दिया है, इसका मतलब इसका प्रॉफिट होगा। और कितना प्रॉफिट होगा? 6, 5, 1, 3, 2, 1, 11/25 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर लेंगे। 25 से काट लीजिए, 25 400, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? 44%। मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? 44%। इसका प्यारे बच्चों एक दूसरा तरीका भी समझा जाए, वे टू। आपने ये बात पढ़ी थी परसेंटेज टॉपिक में, नेट रिजल्ट निकालने की, +-x +-y +-xy अपॉन 100, ये बात आपने पढ़ी थी। प्रॉफिट है तो प्लस लेंगे, तो आप बोलेंगे +20 और +20 × 20/100। बस इस आप फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं। 00 कैंसिल होगा, 20 20 40 और 4 44% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न पर चला जाए। अब तक आपको ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर होना चालू हो गए होंगे। फिर से देखिए, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके बोला। लास्ट प्रश्न में आपसे बोला था कि सामान खरीदते समय भी 20% का प्रॉफिट है और सामान बेचते समय भी 20% का प्रॉफिट है। और इस बार देखो उसी बात को ये थोड़ा सा व्याख्या करके बता रहा है। क्या बोला? कि एक दुकानदार खरीदते समय गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाता है और बेचते समय भी गलत भार का प्रयोग करके 20% कमाता है। मेरे भाई गलत भार का प्रयोग करे या सही भार का प्रयोग करे, कमा तो रहा है 20% प्रॉफिट। तो इसका मतलब यहां से प्रॉफिट परसेंट आपको डायरेक्टली मिल गया। तो आप बोलेंगे सर 20% का अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब 20% का फ्रैक्शन 1/5 बन जाएगा। कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा तभी उसका प्रॉफिट होगा। 5 में खरीदा और 1 रुपया ज्यादा में 6 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ। तो अगला रेशियो भी 20% प्रॉफिट का 5 से 6 होगा। अगेन 5 × 5 25 और 6 × 6 36। 25 का सामान बच्चों 36 में बेचा तो 11 रुपया का प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ 25। तो मेरे भाई ये अगेन आंसर क्या आ जाएगा? 44%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं था। यहां 20% कमाता है, बेचते समय 20% कमाता है, और यहां बस इसी बात को व्याख्या में लिख दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया इसने इस बात को कि वो 20% प्रॉफिट कैसे कमाता है। वो कमाता है कम भार का प्रयोग करके। तो हमने कहा इस फॉर्मूले को भी बताया था, डायरेक्टली फिर से अप्लाई कर लो। +20 +20 +20 × 20/100 कर लेंगे तो मेरे भाई राइट जवाब क्या आ जाएगा? 44% बच्चों सही जवाब होगा। 44% मेरे भाई राइट जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाए। दुकानदार खरीदते समय 20% का धोखा देता है और बेचते समय भी 20% का धोखा देता है। दुकानदार कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे एक बात ध्यान देना, अब ये प्रश्न अलग हो गया। 20% का धोखा देता है, इसका मतलब ये मत सोच लेना 20% का प्रॉफिट कमाता है, गलत हो जाएगा। 20% का चीटिंग कर रहा है, मतलब सामान खरीदते समय अगर 20% चीटिंग कर रहा है तो खरीदते समय यह सामान ज्यादा चढ़ा रहा था, खरीदते समय सामान ज्यादा तौल रहा था, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। सामान ज्यादा तौल रहा था, मतलब 5 की जगह 6 kg तौल दिया इसने सामान। अच्छा, और जब बेचते समय 20% का धोखा दिया, तो बेचते समय धोखा दे रहा है, इसका मतलब बेचते समय सामान कम तौलेगा, तभी तो वो चीटिंग कहलाएगी। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 हुआ और यहां पर रेशियो हो जाएगा 5 और 4 का। अच्छा, बेचते समय धोखा दे रहा तो भी तो प्रॉफिट होगा, और खरीदते समय धोखा दे रहा है तो भी प्रॉफिट होगा। तो जरा यहां पर रेशियो बनाते हैं सीपी और एसपी के, बहुत ध्यान से समझना, अलग क्वेश्चन है ये थोड़ा। तो बच्चे यहां पर प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट तो दोनों ही केस में है, तो यहां अगर प्रॉफिट है तो सीपी छोटा एसपी बड़ा लेंगे, और यहां भी प्रॉफिट है तो सीपी छोटा लेंगे एसपी बड़ा लेंगे। अब रेशियो 5 और 4 लिखा जरूर है, लेकिन आप रेशियो लिखेंगे 4 से 5 का, कम में खरीदेंगे ज्यादा में बेचेंगे। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा 5 से 6 और यहां पर आ जाएगा 4 से 5 का रेशियो।
20 से लाइन खींचो भाई, लेफ्ट राइट जो कट रहा है उसे उड़ा लो, 2 2 4 2 3 6 हो जाएगा। आप बोलेंगे रेशियो हो जाएगा 2 से 3 का, इसका मतलब कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, प्रॉफिट हो गया। 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितने से, 2 से, और 1/2 बच्चों कितना हो जाएगा, 50%। तो 50% बच्चों आपका राइट जवाब होगा। फटाफट जल्दी से बताओ भाई, एक बार कमेंट करो, बताओ मुझे क्या ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर है, क्या ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर है। आइए तो एक और बढ़िया सा प्रश्न किया जाए। बोला एक दुकानदार खरीदते समय 16 से 2/3% का लाभ कमाता है और बेचते समय 57 से 1/7% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, दोनों ही केस में इसको प्रॉफिट हो रहा था, तो इसका मतलब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा। बच्चों 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/6 होगा, मतलब रेशियो हो जाएगा 6 से 7 का। कम में खरीदेगा और ज्यादा में बेचेगा तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 6 से 7 का, 6 से 7 का। 57 से 1/7 का फ्रैक्शन क्या होगा, 4/7 हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा, तो इसका मतलब रेशियो हो जाएगा 7 से 11 का रेशियो हो जाएगा। चलो 20 से लाइन खींचो, लेफ्ट राइट जो कट रहा है उसे उड़ाओ भाई, 7 से 7 कटेगा, 6 से 11 का रेशियो आ जाएगा। मेरे भाई 6 में खरीदा और 11 में बेचा, 5 का प्रॉफिट हो गया, कितने से, 6 से। परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करेंगे, 6 8 48 और 2 50, 6 3 18 और 2 20, तो ये हो जाएगा 83 होल 2/6, मतलब 1/3% हो जाएगा। तो राइट जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों राइट जवाब होगा। सिंपली आपने क्या काम किया, सीपी छोटा रखा, एसपी बड़ा रखा, और उसके बाद आपने 20 से लाइन खींचा, लेफ्ट राइट जो कट रहा है उसे काट दिया, आपको ये मिल जाएगा सीपी से एसपी का रेशियो। और मेरे भाई सीपी से एसपी का रेशियो मिल जाएगा तो आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। आइए एक प्रश्न और किया जाए भाई, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज की जो संख्या है ना, नंबर ऑफ परसेंटेज बढ़ने लग जा रहे हैं, लेकिन आपको तो रेशियो मेथड सिखा दिया गया, तो बस आप रेशियो सेट करते जाइए, काम खत्म। सतीश अपनी कुछ वस्तुओं को खरीदते समय 20% और बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। खरीदते समय अगर 20% का धोखा दे रहा है, इसका मतलब सामान ज्यादा तौल रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5, तो रेशियो 5/6 का होगा। और बेचते समय 40% का धोखा देता है तो 2/5, बेचते समय सामान कम बेचेगा तो इसका मतलब रेशियो 5/3 होगा। ये सिर्फ अभी यहां पर आप ये समझिए नंबर्स लिखे जा रहे हैं, प्लस है तो जोड़ लिया, माइनस है तो घटा लिया, सिर्फ यहां पर 2-2 नंबर्स लिखे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपने देखा दोनों ही केस में प्रॉफिट है, तो आप सीपी से एसपी का रेशियो आप एडजस्ट कर देना, यहां पर यही रेशियो मस्त सीधा सीधा लिख देना, सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, क्योंकि दोनों ही केसेस प्रॉफिट के हैं। अच्छा आगे भी पढ़ लेते हैं भाई, या इतने रेशियो पहले तो लिख लो बच्चों, दोनों ही केसेस प्रॉफिट के हैं, मतलब सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, तो रेशियो हो जाएगा 5 से 6। यहां पर भी सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा तभी प्रॉफिट होगा, तो रेशियो हो जाएगा 3 से 5 का। चलिए 2 रेशियो आपने यहां पर सेट किए। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है। बच्चों फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10, रेशियो हो जाएगा 10 से 9 का। मेरे भाई अभी हमने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, यदि हानि हो रही है, डिस्काउंट है, तो बच्चे हमेशा सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा। भाई जब ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तभी तो लॉस होगा, तो इसका मतलब लॉस वाले केस में पहला रेशियो बड़ा होगा और बाद वाला रेशियो छोटा होगा। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लो भाई यहाँ पर 20 से खींचो लाइन, जो कट रहा है उसे काटते चलो, 3 दूना 6 और 2 पंचे 10। आप बोलेंगे सर रेशियो आ जाएगा 5 से 9 का, मतलब 5 में खरीदा 9 में बेचा, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने से, 5 से। 4/5 कितना होता है, 80% होता है। 80% का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा। ये सारे ही ऑप्शंस गलत है, सब लॉस दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस गलत है। राइट जवाब क्या होगा मेरे भाई, 80% का प्रॉफिट होगा, 80% का बच्चों प्रॉफिट होगा। आइए एक प्रश्न और सॉल्व किया जाए भाई, तो अंतिम क्वेश्चन होगा ये। बोला एक दुकानदार वस्तु खरीदते व बेचते समय 190 व 150 ग्राम की धोखाधड़ी हर 1 किलोग्राम पर करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। खरीदते समय भी धोखाधड़ी कर रहा है
तो खरीदते समय सामान ज्यादा खरीदेगा और बेचते समय सामान कम बेचेगा, तभी तो उसका प्रॉफिट होगा। तो बच्चे यहां पर 1000 ग्राम था और 1000 ग्राम की जगह इसने क्या बात बोली है, इसने बोला 1000 ग्राम की जगह खरीदते समय 190 ग्राम का चीटिंग करता है, मतलब 190 ग्राम सामान ज्यादा तौल रहा है। तो 1000 और ये हो जाएगा 1190। अरे भाई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी छोटा होगा और एसपी बड़ा होगा, बस यही रेशियो हमने यहां पर सेट कर लिया। अब बात करते हैं यहां पर, अब बेचते समय 150 ग्राम का चीटिंग करता है, इसका मतलब बेचते समय सामान कम बेचेगा, बेचते समय सामान कम बेचेगा। तो आप बोलेंगे 150 ग्राम कम सामान बेचेगा तो कितना बेचेगा, 850, कितने में, 1000 में। तो इसका मतलब बेचते समय अगर सामान कम बेच रहा है तो उसका प्रॉफिट हुआ, मतलब कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। इस तरीके से बच्चों आपको रेशियो सेट कर देना, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 0 0 उड़ा दीजिए, 17 5 85, 17 7 119। तो आप बोलेंगे रेशियो हो जाएगा 5 से 7 का, मतलब कि प्रॉफिट हो जाएगा 2 का आउट ऑफ 5। 2/5 बच्चे कितना हो जाएगा, 40%। मेरे भाई राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बोलो फटाफट, क्या बातें क्लियर हैं पूरी तरह से। तो चलिए, अगर बच्चों बातें पूरी तरह से क्लियर है तो मेरे भाई ये एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन होगा, जिसे प्यारे बच्चों आपको कमेंट बॉक्स पर जरूर रिप्लाई करना है। कमेंट बॉक्स पर मेरे भाई इसका आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर होगा। कमेंट बॉक्स पर इसका जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा। और सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और होली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में अब तक ये न्यूज जो है आप तक पहुंच चुकी होगी। इतना बड़ा होली हंगामा चल रहा है, अप टू 90% डिस्काउंट। आपके जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है सभी कोर्सेज पर बच्चे, ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज है सभी कोर्सेज पर 90% तक की भारी छूट के साथ ही साथ 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको यहां पर प्रोवाइड की जा रही है। मतलब आप कोई भी कोर्स अपना परचेज करते हैं तो बच्चे वहां पर जो आपको सिर्फ टाइम पीरियड तक, जितना भी फिक्स टाइम पीरियड होता था उतने टाइम के लिए वो कोर्स अलॉट होता था, उसी कोर्स में अब आपको 3 महीने और एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में कोर्स अवेलेबल होंगे। चलिए बच्चों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। भाई सब लोग जम करके होली का त्योहार मनाएं, अच्छा खाएं, अच्छा खाएं, और कलर जो है, कलर वही कलर जो यूज करें जो हर्बल कलर हो। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय, जय हिंद।